नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण साहब जी, कैसे हैं सर जी आप? ठीक है। हाँ डूब के कौन मरता है? हाँ, डूब के कौन मरता है, इसका तो आप साधारण सा परिभाषा लेंगे कि जो कोई कभी तैरना नहीं जानता हो, जो तैरने की कला कौशल है उसको नहीं समझता हो, तो उसको पानी में डाल दीजिए, वो डूब के मर जाएगा। या दूसरा वो आदमी जो कि उस नाव में बैठ गया हो जिसमें छेद हो, और वो जो नाव चला रहा है वो भी मूर्ख है, और उसके संगति में ये आदमी भी उसमें चढ़ के चलता है, तो जरूर डूब के मरेगा। तो ये तो बहुत साधारण सा उदाहरण दिया मैंने आपने, लेकिन जीवन की जो नैया है इस मझधार में, वो सबसे बड़ी नैया है। लेकिन वही डूब के मरता है जो कि मूर्खों के सहारे जीता है, अज्ञानी को अपने जीवन को समर्पित कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि बीरु गुरु ज्ञान कहाँ से लाओ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव, गुरु गोविंद दो करे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद बता दिया। तो आदमी कभी भी डूब के नहीं मरेगा। जो ज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान की पहचान करता है और तभी उस पर भरोसा करता है। जो व्यक्ति अज्ञानी पर भरोसा कर लेता है तो बर्बाद तो हो ही जाएगा। संस्कृत में श्लोक है, जिस राज्य में, जिस साम्राज्य में एक बालक राजा हो, बालक का मतलब अबोध अज्ञानी मूर्ख, तो कुछ भी करेगा वो, क्योंकि जो मर्जी वो कर देगा वो। समझ रहे क्या? समझ रहे। आपके पास परिवार में बहुत सारे बालक हैं, देखियो क्या क्या करता है वो। उसको समझदारी नहीं क्या कर रहा है वो, विवेकहीन है, विचारहीन है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है ना, उसको ज्ञान नहीं है, किस चीज़ में कम है, वो ज्ञान नहीं है, उसका विकास नहीं हुआ है। बालो राजा अबला यत्र प्रबला। जहाँ की औरत ममता बनर्जी की तरह दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित हो, तो हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटती है। मुसलमानों को तो क्या होगा, वो डुबा रही है। बंगाल इतना गौरवशाली राष्ट्र था, गौरवशाली राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग था, जहाँ की सुभाष बोस जैसे, लाल बाल पाल जैसे ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए। आज बंगाल कितना घटिया हो गया। वहाँ के लोग भूखमरी फकीरी के शिकार हो गए, वहाँ हत्याएं हो रही, मारकाट हो रहा है। तो अबला यत्र प्रबला, अज्ञानी औरत जो सत्ता का लोभी लालची औरत है, देखो कैसे बंगाल को बर्बाद कर रहा है। और जो सेंटर में एक महान व्यक्ति बैठा हुआ है, कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाता है। अरे इंदिरा गांधी होती तो 50 बार इमरजेंसी वहाँ लगा लिया होता। तो समझ रहे हो क्या? वहाँ की जनता इतनी मूर्ख है कि इस पर भरोसा कर रही है, एक दुष्ट औरत पर भरोसा कर रही है। समझ रहे हैं क्या? और हमारी माधवी लता जी जो है, इतने महान व्यक्ति है, अगर इसको प्रधानमंत्री बना दो तो देश को तरक्की करा देगी। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो सचमुच का हिंदुत्व है, इस पर विश्वास करोगे तो अभी भी ये हजारों लोगों की सेवा किया है। एक समाज सेविका, दो महिलाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये प्रबल महिला है लेकिन ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान। तो डूब के कौन मर रहा है? जो ममता जैसे मूर्ख, धोखेबाज, गद्देबाज, वंशबाज, परिवारवाद पर भरोसा कर रहा है, डूब के मर रहा है वहाँ का लोग। समझ रहे क्या? अगर माधवी लता हमारी प्रधानमंत्री भी बनती है तो ये देश का नक्शा बदल देगी, क्योंकि इसके संस्कार रोम रोम में भरा हुआ है, सबके लिए जियो। अरे इनके एक बार इनका इंटरव्यू सुना था मैं। ये इंटरव्यू ले रही थी नाविका कुमार। तो कुछ लोग पूछे कि आप इतना मुसलमानों के लिए किए हैं, कभी भेदभाव नहीं किया। हैदराबाद में आप तो भगवान की तरह देखे जाते हैं, हर घर में आपका सम्मान हो रहा है। पसमंदा मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, हर बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दिया है, उनको अपने स्कूल कॉलेजों में जगह दे रहे हैं। तो क्या आपको वोट देंगे? तो उसकी बात सुनो। बोली, मैं माँ हूँ, मैं दूध पिलाया इन लोगों को, क्या मेरी दूध का कीमत लगा रहे हो? क्या मैं बच्चे से उम्मीद करूंगा कि इसकी कीमत चुकाएंगे? अरे माँ का दिल तो माँ का। ताली मारिए, ताली मारिए भाई। तो यही बता रहा हूँ कि उस पर भरोसा करिए जो कि भरोसे के लायक हो, जो सचमुच सत्य को समझा हो। वो अपने लिए आदमी जीता ही नहीं है, वो आपको सहारा देगा, भरोसा देगा। हमारे गुरुदेव मुझे भरोसा दे रहे हैं भाई। वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मैं कभी उनसे भीख नहीं मांगा था, क्योंकि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन से मरना भला, सतगुरु की ये सीख। और मेरा दोस्त और गुरु कबीरदास ने यही कहा, वो राम के उपासक थे, कि हे राम, मुझ में इतनी शक्ति देना कि तुम्हारे सामने भी मैं भीख नहीं मानूं, और मेरी
प्रेम और साधना और तपस्या तुम्हारे लिए इतना हो कि तुम मेरे आजू बाजू घूमते रहो। तो प्यारे दोस्तों, डूब के वही मरता है जो अज्ञानी का साथ देता है, जो मूर्ख का साथ देता है। कदली सी भुजंग मुख स्वाति गुंतीन, जैसी संगत बैठिए से तैसी गुंदीन। अगर मूर्ख पर भरोसा करोगे तो लिए डूबेगा भाई तुम्हारा। और ज्ञानीवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, जो जनहित के लिए, जीवात्माओं के लिए पृथ्वी को परिवार समझता हो, सबों के कल्याण की भावना से जीता हो, और जो आत्मसर्वभूतेशी की भावना से जीता हो, और हमेशा सत्य की मार्ग पर चलता हो, असत से दूर, ज्ञान की प्रकाश में जो घूमने की शक्ति रखता हो, अज्ञानता के घनघोर अंधकार से दूर, और जो अमृत को समझता है, जो पवित्र लोगों की सेवा में है, वो आदमी के साथ रहने में कभी अब डूब के नहीं मरेगा। वहाँ धन दौलत नहीं आता, पद पोस्ट नहीं आता, वहाँ आता है आध्यात्मिकता, जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं। सत्य यही है कि हम सभी एक हैं। हर जीवात्मा में अपनी छवि देखो, अपने आप में हर जीवात्मा को देखो, क्योंकि हम एक ही हैं। डार्विन सिद्धांत को याद रखना, कभी भी क्रूरता नहीं, कभी भी शत्रुता नहीं, कभी भी ईर्ष्या नहीं, कभी भी द्वेष नहीं, केवल सहयोग की भावना हो तो वो आदमी कभी डूब के नहीं मरेगा। क्योंकि मरता तो वो है जो विचारों में पहले गिर गया हो, जो कुविचारों में घिर गया हो, वो तो जीता जागता लाश है, मरा हुआ इंसान है। ओम शांति। ओम ओम शांति ओम शांति।